हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फिलोमैथ्स अड्डा पे। तो आज हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सुमित। तो आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। चलिए देखते हैं कि कैसे क्या क्या रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पता होगा कि क्लास 6 7 या फिर उससे जूनियर सेक्शन में ही आपको बताया जाता है कुछ तरह के चेंजेस के बारे में। ठीक है। कुछ तरह के चेंजेस के बारे में आपको बताया जाता है। तो चेंजेस जनरली होते हैं कितने तरीके के, दो तरीके के चेंजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपको बोला जाता है फिजिकल चेंज। सबसे पहला जो चेंज होता है वो कौन सा होता है, फिजिकल चेंज। और दूसरा हमारा जो चेंज होता है वो कौन सा होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है। फिजिकल चेंज किसको बोला जाता है, ये आपको एक ऐसा चेंज होता है जिसमें किसी भी प्रकार के नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो जाएगा, नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि केमिकल चेंज किसको बोला जाता है, केमिकल चेंज जनरली उनको बोला जाता है जिसमें नए सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी कि दैट मीन्स न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। नया सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। तब उसको जनरली क्या बोला जाता है, केमिकल चेंज बोला जाता है। ठीक है। केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस का अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जांपल में लेके चल सकते हैं मेल्टिंग के बारे में। मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस जो होता है वो कौन सा चेंज होता है, आपको फिजिकल चेंज होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको इवेपोरेशन हो गया। इवेपोरेशन भी किस में आ जाएगा, आपको इवेपोरेशन भी आ जाएगा आपको फिजिकल चेंज में। जो वाटर का इवेपोरेशन होता है ये भी आपको क्या होता है, फिजिकल चेंज। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं टीयरिंग ऑफ पेपर। अगर हम लोग पेपर को फाड़ देते हैं या फिर फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को फोल्ड कर देते हैं, तो ये सारे के सारे किसका एग्जाम्पल हो जाता है, फिजिकल चेंज का। उसी तरीके से केमिकल चेंज में आपको पढ़ना था, याद होगा आपको बताया गया होगा रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में और बताया गया होगा आपको शावरिंग ऑफ मिल्क के बारे में। शावरिंग ऑफ मिल्क के बारे में। ठीक है। इसके अलावा आपको बताया गया होगा बर्निंग ऑफ पेपर के बारे में। बर्निंग ऑफ पेपर, दिज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन के बारे में। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन के बारे में। और केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन होता है एक तरह का केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो किस तरह का होता है, केमिकल चेंज जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब केमिकल चेंज है तो नॉर्मल सा बात है, न्यू सब्सटेंस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो केमिकल रिएक्शन आपको एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, या तो एक सिंगल सब्सटेंस, जिसमें या तो एक सिंगल सब्सटेंस या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस, यानी कि दैट मीन्स मोर देन वन सब्सटेंस। मोर देन वन सब्सटेंस क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और उनके अंदर क्या आता है, उनके अंदर आता है केमिकल चेंज। जो ये हमारा सिंगल सब्सटेंस होते हैं या फिर मोर देन सिंगल वन सब्सटेंस होते हैं, इनके अंदर आता है केमिकल चेंज। और इस केमिकल चेंज की आने की वजह से क्या होता है, नए सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को हम बेसिकली डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो इसको हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से। इसको अगर डिफाइन करना होगा तो इसका डिफिनीशन क्या बन जाएगा, इसका डिफिनीशन बन जाएगा कि इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इन विच अ सिंगल सब्सटेंस in which a single substance or substances, a single substance or substances
undergo chemical change, undergo chemical change and produce new substances and produce new substances with new properties, with new properties, ठीक है। आर नोन एज क्या, या फिर इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इसी को हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या लेकर चल सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लेकर के चल सकते हैं किसके बारे में, डाइजेशन ऑफ फूड। ये आपको नॉर्मल एग्जाम्पल बता रहे हैं जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। डाइजेशन ऑफ फूड ये भी आपको क्या है, केमिकल चेंज ही है। रेस्पिरेशन ये भी आपको क्या है, केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ये भी क्या होता है, केमिकल चेंज ही होता है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, एग्जाम्पल्स है, ये डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स है जो कि आपको केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको कुछ बेसिक, जैसे कि आप लोग डेली लाइफ में जो जानते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है, तो डाइजेशन ऑफ फूड भी आपको किस में आ जाएगा, केमिकल चेंज में आ जाएगा। रेस्पिरेशन भी किस में आ जाएगा, आपको केमिकल चेंज के अंदर ही आ जाएगा। और रस्टिंग ऑफ आयरन भी किसके अंदर आ जाएगा, केमिकल चेंज के अंदर ही आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो इसमें सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे कुछ अदर टाइप के एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो हम लोग इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे किसके बारे में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम के बारे में। कुछ अलग एग्जांपल लेके चलते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में देखिए, इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स है, समझेंगे ध्यान से। सबसे पहला तो होता क्या है, तो जब हम लोग एक मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए जनरली ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तब आपको क्या बनता है, तब आपको बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहला तो चीज़ ये हो गया कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, तो जलाने पर क्या बनता है, तो जलाने पर आपको बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। सबसे पहला बात तो ये हो गया। इसका केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अगर इसका इक्वेशन लिखना होगा तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन लिखना होगा तो सबसे पहले इसको लिखेंगे Mg और ऑक्सीजन का लिखेंगे O2। एरो साइन क्या हो जाएगा आपको, MgO, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इस एग्जाम्पल में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, वाइल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो क्या होता है, वाइट फ्लेम with dazzling sound is produced। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जनरली आपको व्हाइट कलर का एक फ्लेम बनता है, ठीक है। और उस समय जब फ्लेम बनता है तो एक हल्का सा साउंड भी प्रोड्यूस होता है जिसको डैजलिंग साउंड बोला जाता है। अब डैजलिंग साउंड होता है क्या है, तो जैसे आप लोग अगर वो छोटा सा पटाखा आता है वो अगर छोड़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा, ठीक है, कि डैजलिंग साउंड क्या होता है, ठीक है, हल्का सा आवाज़ करता है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम इस मैग्नीशियम को जलाते हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम को हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है। इस मैग्नीशियम को हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको, मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब इस मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो उस कंडीशन में
आपको ये मैग्नीशियम जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। फ्लेम कैसा बनाता है? वाइट कलर का फ्लेम बनाता है। साउंड कैसा रहता है? तो डैजलिंग साउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब आगे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखिए, मैग्नीशियम को जलाने से पहले सबसे पहले उसको सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है। इसको सैंड पेपर से क्या करना पड़ता है? क्लीन करना पड़ता है। मैग्नीशियम को जलाने से पहले आपको सैंड पेपर से इसको क्या करना पड़ता है? क्लीन करना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? करना क्यों पड़ता है सैंड पेपर से क्लीन? तो नॉर्मल सा बात है कि जब हम लोग मैग्नीशियम को ओपन एयर में छोड़ देते हैं, ठीक है, जब मैग्नीशियम को हम लोग क्या करते हैं? ओपन एयर में छोड़ देते हैं, तो ये ऑलरेडी मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना चुका होता है। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? सैंड पेपर से इसको क्या करना पड़ता है? क्लीन करना पड़ता है। क्लियर है? तो आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो आगे क्या है, देखिए वही चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है, तो वही चीज़ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीज़ें आपको क्लियर पता चलेगा। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें बताया गया है, तो देखो ध्यान से। ये आपको मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही है ये मैग्नीशियम रिबन है। और ये बर्नर में जब जलाया जा रहा है तो यहाँ पे जो फ्लेम बनता है, यहाँ पे जो फ्लेम बनता है वो फ्लेम आपको किस कलर का होता है? वाइट कलर का फ्लेम होता है। ठीक है, यहाँ जो वाइट कलर का फ्लेम होता है और हल्का सा ये डैजलिंग लाइट करने का मतलब यहाँ पे लाइट आपको वाइट कलर का प्रोड्यूस होता है और उसमें डैजलिंग साउंड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बाद में यहाँ पे आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको पाउडर के फॉर्म में दिखाई देगा। यहाँ जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो आपको पाउडर के फॉर्म में यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, जो कि कैसा पाउडर बनता है? जनरली आपको वाइट कलर का पाउडर बनता है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में एक और पॉइंट आपको बता देते हैं। ठीक है, कि जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो नेचर में जनरली क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, यानी कि दैट मीन्स अगर इसका सॉल्यूशन तैयार किया जाए तो ये क्या करेगा? ये आपको रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? तो ये पहला आपका एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि आगे चीज़ें क्या है हमारे लिए। देखिए अगला बात है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके ड्यूरेशन में होता क्या है? तो आपको पता चल गया अभी तक कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जब भी आपको कोई केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको हम बताए थे कि क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके अंदर क्या होगा? केमिकल चेंज। और आपको पता है कि जब केमिकल चेंज होगा तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। न्यू सब्सटेंस का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो बात समझिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में होता है क्या है? केमिकल चेंज होता है। अब केमिकल चेंज होने की वजह से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आखिर ये केमिकल चेंज होता कैसे है? ठीक है, आखिर उसके अंदर क्या होता है? सब्सटेंसेस के अंदर ऐसा क्या चीज़ हो जाती है जिसके वजह से आपको केमिकल चेंज होता है? तो बात समझिए आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा जो भी मैटर होता है, दुनिया के अंदर जो भी मैटर्स होते हैं वो सब के सब मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं या फिर एटम्स के बने होते हैं। कोई भी मैटर होता है वो मैटर जनरली किसके बने होते हैं? या तो एटम्स के बने होते हैं या फिर किसका बना होता है? मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। ठीक है, या तो एटम का बना होता है या फिर मॉलिक्यूल्स का बना होता है। ठीक है, और मैटर के अंदर ये जो आपको एटम होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो एटम होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारा ये मैटर है, इस फॉर एग्जांपल लेकर के चलते कि अगर कोई मैटर है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं जिनको एटम या फिर मॉलिक्यूल्स बोला जा सकता है। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? एक तरह का फोर्स लगा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? एक तरह का फोर्स होता है जिसको फोर्स ऑफ क्या बोला जाता है? अट्रैक्शन, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है बॉन्ड। इसी को क्या बोला जाता है? बॉन्ड। तो होता है क्या है आपको
कि हमको पता है कि कोई भी अगर सब्सटेंसेज होगा तो उसके अंदर जो एटम होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच एक फोर्स काम करता है, जिसको क्या बोला जाता है, बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है। अब जब भी क्या होता है कि केमिकल चेंजेज होते हैं, जब भी आपको क्या होते हैं, केमिकल चेंजेज होते हैं, तो केमिकल चेंजेज होने पर क्या होता है कि इनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है, एटम के बीच का जो बॉन्डिंग होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, किसी दूसरे एटम के साथ उनका बॉन्डिंग बनने लगता है। ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, जैसे देखो इसको सिंपली अगर हम लोग समझेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे ये है, आपको एक एग्जांपल के तौर पे लेके चला, तो ये जो वाइट वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाइट वाला है आपका कार्बन, सॉरी ये वाइट वाला आपका है हाइड्रोजन। ठीक है। ये जो आपको वाइट वाला दिखाई दे रहा है, ये वाइट वाला क्या है आपको, हाइड्रोजन। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, ये है आपको कार्बन। तो यहाँ पे इनका अरेंजमेंट देखो, तो एक कार्बन के साथ एक, ये दो, ये तीन, और ये कितने, चार हाइड्रोजन आपस में कंबाइन है। यहाँ देखोगे तो ये ऑक्सीजन का एटम है, दो ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हो गए, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाए हैं। यहाँ भी दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर के आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बना है। तो कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के, दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है। और दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होने के बाद हुआ क्या, देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे क्या था, कार्बन, और कार्बन के साथ अगल बगल चार हाइड्रोजन थे। लेकिन जैसे ही एक केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल चेंजेस हुआ, तो केमिकल चेंजेस में देखो ध्यान से, अब इस कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन नहीं, सॉरी दो हाइड्रोजन नहीं, दो ऑक्सीजन एटम यहाँ पे क्या हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं। यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या, इस केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या, तो पहले कार्बन के साथ बॉन्डिंग किसका बन रहा था, हाइड्रोजन का बॉन्डिंग बन रहा था। लेकिन जैसे ही उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया गया, तो कार्बन के साथ अब किसका बॉन्डिंग बन रहा है, ऑक्सीजन का बन रहा है। यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ रीअरेंजमेंट। क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, किसका रीअरेंजमेंट हो गया, तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो गया। एटम्स अपने आप को क्या कर लिए, रीअरेंज कर लिए। पहले ये जो हाइड्रोजन एटम थे वो कार्बन के साथ थे, अब हाइड्रोजन एटम कहाँ चले गए, देखो ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम किसके साथ आ गए, ऑक्सीजन के साथ आ गए। यहाँ भी हाइड्रोजन एटम, यहाँ हाइड्रोजन एटम किसके साथ आ गए, ऑक्सीजन एटम के साथ। और ये जो हमारा कार्बन एटम था, कार्बन एटम किसके साथ अटैच हो गया, ये कार्बन अटैच हो गया किसके साथ, ऑक्सीजन का। तो हुआ क्या, यहाँ पे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो सिर्फ आपको क्या होता है, एटम्स का क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्लियर है ये बात। तो जब भी आपको टॉपिक क्या था कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, तो जब भी आपको एक केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे आपको एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। यानी कि पहले एटम्स किसी और के साथ कंबाइन रहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में आपको किसी और के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है। और एक नए सब्सटेंस का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो रीअरेंजमेंट होने की वजह से क्या होता है, आपको सब्सटेंसेस अलग अलग फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ये बात। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में क्या होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर होगा। ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। हम उसका रिप्लाई अगले वीडियो में देंगे। ठीक है। बेझिझक क्वेश्चन पूछिएगा, जो भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो क्लियरली आप पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। यहाँ भी देखिए एक एग्जाम्पल था, जैसे ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के दो, ये एक एटम, एक ये एटम, दो एटम कंबाइन होकर हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स बना लिए। यहाँ भी हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल्स बना लिए। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन होकर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स बना लिए। ठीक। यानी कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। और रिएक्शन कराने के बाद क्या बना रहा है, वाटर। तो देखो अरेंजमेंट देखो, पहले यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन थे, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम एक साथ कंबाइन थे, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक साथ था। लेकिन हुआ क्या, प्रोडक्ट में देखोगे ध्यान से, तो प्रोडक्ट में क्या हुआ कि रीअरेंजमेंट हुआ। पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन साथ में था, लेकिन अब एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी आ गया। एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन आ गए, दो हाइड्रोजन आ गए। यहाँ भी देखो एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन आ गए, दो हाइड्रोजन आ गए।
ठीक है। यानी कि जो अरेंजमेंट पहले था वो अरेंजमेंट अब क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन थे, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन अब क्या हुआ, हाइड्रोजन जो हो गया, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो गया, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ भी दोनों के दोनों हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो गया, ऑक्सीजन के साथ। यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब क्या होता है आपको, सिंपल कहने का मतलब कि रीअरेंजमेंट होता है। एटम्स अपने आप को क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें एटम्स अपने आप को क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हाँ, कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने के लिए, कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। तो देखो सिंपल सा रिएक्टेंट का मतलब अगर हम बताएं कि मान के चलो कि एक एग्जांपल लेके चलते, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाले का ही एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाले का ही अगर हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, जैसे ये मान के चलो कि ये मैग्नीशियम है, ठीक है, और सिंपल समझो, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं मैग्नीशियम का और किसका, ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, सिंपल से भाषा में समझो, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं। तो रिएक्टेंट का मतलब हो गया कि substances which take participate in chemical reaction, ठीक है। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो सब्सटेंस आपको क्या करता है, रिएक्शन होने के बाद बनता है, उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, इसको क्या लिख सकते हैं, सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके बाद जो सब्सटेंसेस बनते हैं उसको जनरली क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। एज फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, आपको एग्जांपल बताए थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो इसको जनरली दोनों के दोनों को, इसको भी और इसको भी, दोनों के दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और ये जो हमारा होगा इसको जनरली क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, वैसे एक जो और एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, क्या बन गया, आपको वाटर बन गया। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों रिएक्टेंट कहलाएंगे, और ये जो वाटर हमारा होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। हाँ, आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि एरो साइन के लेफ्ट में जो, एरो के लेफ्ट में जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, एरो साइन के लेफ्ट में जो प्रेजेंट होगा सब्सटेंस, उसको जनरली क्या बोला जाएगा। देखो ये एरो साइन है, तो इसके लेफ्ट में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है इसको जनरली क्या बोला सकता है, रिएक्टेंट्स। यानी कि आप बोल सकते हो कि रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट ऑफ एरो साइन। और प्रोडक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द राइट साइड ऑफ एरो साइन। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एरो साइन के राइट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, आई थिंक ये क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे चलिए देखते क्या है कि इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ों के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। अगला है आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये क्या होता है, देखो केमिकल रिएक्शन होता है तो हम पता कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। आखिर कुछ ना कुछ तो चीज़ें पता होनी चाहिए ना, जैसे ये पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसके 5 ऐसे तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो वो कौन कौन से जो तरीके होंगे उन्हीं को जनरली क्या बोला जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा। तो उन 5 तरीका में कौन कौन तरीका है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका आएगा वो कौन सा आ जाएगा, देखो सबसे पहला तरीका हमारा हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऐसा होता है
मतलब बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपको गैस का फॉर्मेशन होता है, और अगर दो चीज़ों को हम आपस में मिक्स करें और वहाँ पे गैस का फॉर्मेशन होगा तो नॉर्मल सा बात है, हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा क्या है, चेंज इन कलर। कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कलर चेंजेस भी आते हैं। तीसरा है आपको चेंज इन स्टेट। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपको क्या होता है, सब्सटेंसेज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर जाते हैं, कि पहले सॉलिड में होते हैं बाद में लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, पहले से गैसियस फॉर्म में होते हैं बाद में क्या हो जाते हैं, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। यानी कि उनका स्टेट क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। किनका स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। आगे चेंज इन, फोर्थ नंबर सेम लिखा गया, चेंज इन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे आप कर लो, चेंज इन स्टेट नहीं होगा, चेंज इन क्या हो जाएगा आपको, चेंज इन टेम्परेचर। कुछ कुछ सब्सटेंसेस, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको टेम्परेचर में चेंजमेंट आता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर से भी हम ये पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ। और पांचवा है आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन अगर होगा, प्रेसिपिटेट कहने का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड जो कि वाटर में जनरली सॉल्युबल नहीं होता, उसको जनरली क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन अगर आपको एक ऐसा सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो उसको जनरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं। तो ये 5 ऐसे तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अब हम लोग सबको इंडिविजुअली पढ़ेंगे 1 बाई 1। तो देखो, सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको रिएक्शन मिलेंगे। जैसे अगर कोई मेटल अगर आपको किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या करता है, सॉल्ट बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि देखिए, इस रिएक्शन में हुआ क्या, एक गैस का इवोल्यूशन हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुए हैं। ठीक है, अब मेटल्स का एग्जांपल आप लोग जानते हो, बहुत सारे मेटल्स होते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि मैग्नीशियम को लेके चलते हैं, सोडियम को लेके चलते हैं, पोटेशियम को लेके चलते हैं, कैल्शियम को लेके चलते हैं। ठीक है, और इन सबको एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो एसिड में कौन कौन से होते हैं, तो मान के चलो सल्फ्यूरिक एसिड को लेके चलते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेके चलते हैं, यहाँ पे आपको नाइट्रिक एसिड को लेकर के चलते हैं। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे हम लोग किसको लेकर के चल रहे हैं, कार्बोनिक एसिड को लेकर के चल रहे हैं। तो अगर इनके बीच रिएक्शन करवाया जाएगा तो होगा क्या, तो मैग्नीशियम को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ से पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा प्लस आपको क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा प्लस आपको हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो, पहला अगर हम आप इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल देखेंगे तो मेटल और एसिड के बीच जब रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वाला जो बनेगा, तो ये आपको नॉर्मल सा बात है। यहाँ पे सारे देखो रिएक्शन में गैसेस का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। दूसरा आपको क्या है कि मेटल और दूसरा एग्जांपल आप बोल सकते हो कि मेटल कार्बोनेट और अगर कोई एसिड रिएक्शन करता है, मेटल कार्बोनेट और अगर कोई एसिड रिएक्शन करता है तो भी यहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब मेटल कार्बोनेट जैसे एज फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं Na2CO3 प्लस क्या, एसिड का नाम लेके चलते हैं H2SO4, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट क्या बन जाएगा, तो Na2SO4 बन जाएगा प्लस H2O प्लस क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो यहाँ भी देखो आपको एक गैस का इवोल्यूशन हुआ, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या हुआ, गैस का इवोल्यूशन हुआ। यानी कि ये वाला जो है एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके अंदर आपको सॉल्ट, वाटर, मतलब नॉर्मल सा बात है, एक गैस का फॉर्मेशन होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्शन में ही गैस का फॉर्मेशन हो। कुछ कुछ रिएक्शन में गैस का फॉर्मेशन होगा, कुछ कुछ में नहीं होगा। क्लियर है।
उसी तरीके से अगर हम तीसरा एग्जाम्पल अगर लेकर के चलते हैं, अगर हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, तो तीसरा एग्जाम्पल आपको क्या लेके चल सकते हो आप? तो अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, तो तीसरा एग्जाम्पल हम लेकर के चल सकते हैं कि मेटल बाइकार्बोनेट, अगर मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्शन करता है किसके साथ? एसिड के साथ, तो भी आपको वही सेम प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर लेकर के चलें, तो मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3 होता है, प्लस किसी भी एसिड को लेकर चलो, एज फॉर एग्जाम्पल H2SO4 को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? Na2SO4 हो जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? CO2। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, दैट इज अ क्या, हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो रिएक्शन हुआ है वो आपको गैस का फॉर्मेशन किया है। यानी कि हम सिंपली भाषा में बोल सकते हैं कि एक आपको केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हुआ। क्लियर ये चीज़ें? चलिए, ये आपको गैस इंफॉर्मेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला आई थिंक क्लियर होगा। अगर किसी को इसमें भी कोई दिक्कत है, चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान के चलो कि हम लोग लीड नाइट्रेट को, ठीक है, लीड नाइट्रेट को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। लीड नाइट्रेट को हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, ठीक। तो जब लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट करेंगे तो जनरली बनेगा क्या? लीड ऑक्साइड बनेगा, लीड ऑक्साइड बनेगा, प्लस आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होगा। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। इसको हीट करेंगे, क्या बनेगा? PbO बनेगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 बनेगा, प्लस ऑक्सीजन बनेगा। तो यहाँ भी आपको एक गैस का इवोल्यूशन हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी गैस का इवोल्यूशन हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है आपको समझ में आ गया, ठीक है। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसके बारे में लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। दूसरा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखे थे, केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। तीसरा चीज़ें हम लोग क्या डिस्कस किए? तो तीसरा चीज़ें हम लोग डिस्कस किए, जब एग्जाम्पल्स हो गया तो रिएक्टेंट और किसके बारे में? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जब डिस्कशन हो गया तो ये चीज़ हम लोग देखे थे कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस समय क्या होता है। फिर हम लोग किस चीज़ के बारे में देखे थे? जब ये सारा चीज़ हो गया था तो फिर हम लोग देखे थे किस चीज़ के बारे में? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग देखे थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में, दूसरा चेंज इन कलर के बारे में, चेंज इन कलर के बारे में, तीसरा चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट के बारे में, चौथा चेंज इन टेम्परेचर के बारे में, और पांचवा हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसमें हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस तक देख चुके हैं। अगर कोई कमेंट दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो 4 कैरेक्टरिस्टिक बच गए उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो गया तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और साथ साथ कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।